दिल्ली सरकार में मंत्री रही और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आज खुद अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे पार्टी के सभी विधायकों ने एक स्वर में मंजूरी दे दी। आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल की बहुत विश्वसनीय सहयोगी मानी जाती हैं। वे दिल्ली सरकार में इस समय भी वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय समेत 6 प्रमुख मंत्रालय संभाल रहे हैं। आतिशी का प्रशासनिक अनुभव, मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि, दिल्ली सरकार की योजनाओं को आकार देने में उनकी अहम भूमिका और एक महिला होने के कारण उनका नाम अन्य सभी दावेदारों पर भारी पड़ गया। सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल राय ने विधायकों की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया और यह बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री चुने जाने तक आतिशी इस पद पर बनी रहेंगी। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी के काम करने का चरित्र नहीं बदलेगा। टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में संदीप दीक्षित ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाए जाने पर क्या कहा है, ये सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप जी, दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा फैसला, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान तो कर ही दिया था, कहा था मैं 2 दिन में इस्तीफा दूंगा और आज नए मुख्यमंत्री का चयन कर लिया गया है। आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी। कहा जा रहा था कि दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी मिल रही है। किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि देखो, सामान्यतः जब कोई नया नेतृत्व आता है तो आदमी उत्सुकता से उसकी तरफ देखता है, अपनी पार्टी का हो किसी और पार्टी का हो। लगता है कि कुछ नया काम होगा, हो सकता है कुछ चीजें जो अभी तक हमको लग रही थी ठीक नहीं चल रही थी, कम से कम व्यक्ति प्रयास करेगा। एक तो ये सरकार का हिस्सा रही हैं और इस सरकार में जितनी भी नाकामियां रही हैं पिछले 2-3 साल की और उसके पहले की, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे इस पे चलते चले आ रहे हैं, हम लोगों को तो जो खबर ये है कि उसमें हर चीज में आतिशी जी सम्मिलित रही हैं। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई चेहरा बदलने से या तो सरकार का या आम आदमी पार्टी के काम करने का चरित्र बदलेगा या चाल बदलेगा, वो बिल्कुल नहीं है। ये वही का वही रहेगा। जिस तरीके से झूठ पर हर चीज आधारित करते थे वो ये भी करेंगी। मुझे अभी भी याद है, एक मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूं किस तरीके से ये भी उसी तरीके की बातें बोलती हैं। एक बार पूछा गया था इनसे कि आप काम कैसे बेहतर करेंगे, तो कह लेंगे कि अंग्रेज सरकार में 50% करप्शन होता है, हमारे आते ही हर चीज 50% पर हो जाएगी। 50% तो छोड़ो, 300-300% पे चीजें हो रही हैं। तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे होने के बाद भी सार्वजनिक स्तर पर बिना किसी सोच समझ के कुछ भी बोलने के तैयार हो, वो आम आदमी पार्टी का चरित्र होता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं जानना चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये बने, चाहे उनका कोई आखिरी का एमएलए बने, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य इस समय रहेगा कि हम अपनी आप को सुरक्षित कैसे रखें, किसी तरीके से कोर्ट में हम कन्विक्ट ना हो जाएं और फिर जो चुनाव में अपना प्रक्रिया वो करते रहें। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नो कॉन्फिडेंस दिखाया था, इसलिए इस्तीफा देना उनकी मजबूरी थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब तक दिल्ली का अगला विधानसभा चुनाव नहीं होता तब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगी, यानी जब चुनाव होगा और अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो फिर अरविंद केजरीवाल होंगे। तो ये एक पॉलिटिकल, कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल मूव किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती उस बीच में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाएंगे और जो दिल्ली सरकार के कामकाज है उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो एक मोमेंटम बनाने की तैयारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल घर में नहीं बैठ रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, किसी को भी नहीं बैठना चाहिए। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पॉलिटिशियन जो है क्यों घर बैठेगा जब चुनाव आ रहे हैं। हमें तो उम्मीद नहीं थी, ये मुख्यमंत्री होते तो भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो ये थे ही नहीं ना। अगर आप एक चीज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम मुख्यमंत्री तो रह सकते हो क्योंकि हमें तुम्हें हटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम एक तरीके से सस्पेंडेड मुख्यमंत्री की तरह हो। ना तुम फाइलें दे सकते हो, ना तुम दफ्तर जा सकते हो, ना कोई निर्णय ले सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इनके प्रति अपनी नो कॉन्फिडेंस कि हमारे में तुम पे कोई भरोसा नहीं है, मतलब वो यही माना होगा ना कि तुम सीएम होने लायक नहीं तो ये तो इन प्रावधानों का मतलब क्या है। आप देखिए, हेमंत सोरेन को बेल मिली, उन पर तो कोई अंकुश नहीं लगाया गया। इन पर क्यों लगाया गया? इनको क्यों कहा गया कि आप दफ्तर मत जाइए? इनको क्यों कहा गया कि आप फाइलें मत साइन करिए? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेल लेने लायक तो आप हो, और वो सही बात है, बेल मिलनी चाहिए, हम तो हमेशा बेल के समर्थन में लेते हैं। लेकिन जिस परिस्थिति में आप हो, जिन घोटालों में आप लिप्त हो, आपका जो चरित्र रहा है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि आप लायक ही नहीं हो मुख्यमंत्री बनने के। तो ये मुख्यमंत्री बनते भी तो कुछ नहीं कर पाते, तो मुख्यमंत्रीशिप तो इनको बदलनी थी।
तो अब एक स्थिति को ये पॉलिटिकली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये रहे कोई और रहे, 1 महीना 6 महीना रहे, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रमुख साथी है और आतिशी को सीएम चुने जाने पर कांग्रेस लीडरशिप अभी तक चुप क्यों है, इस पर भी संदीप दीक्षित ने सफाई दी है। अंतिम सवाल, क्या जिस तरह से आप जितने मुखर होकर बोल रहे हैं या दिल्ली कांग्रेस के नेता जितने मुखर होकर बोल रहे हैं, कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से इसको लेकर बयान नहीं, तो एक कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी भी थी। अब दिल्ली में चुनाव होगा, आमने सामने रहेंगे या गठबंधन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, एक तो ये दिल्ली का मसला है, तो स्वाभाविक है कि जो दिल्ली के लोग हैं, हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हम अपनी बात कहेंगे। जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, उनके लिए एक मोदी और भाजपा के खिलाफ एक गठबंधन को एक रखने की जरूरत है। देखिए, मैं ये बताता हूं, विश्लेषण यूं करता हूं कि हमने भारत सरकार के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर यह तय किया था कि इस देश को पिछले 10 साल में बर्बादी के स्तर पर कौन ले गया है? नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी की सरकार। इसलिए उसको हटाना एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है सारे के सारे विपक्ष का, इसलिए हम लोग सब साथ आए। जिस तरीके से या जो गलत काम और बर्बादी नरेंद्र मोदी ने की भारत सरकार के स्तर पर, वही केजरीवाल ने की है दिल्ली सरकार के स्तर पर। तो अगर हमारे मन में जरा सा भी हित है दिल्ली की जनता का, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि इनको किसी न किसी तरीके से हराकर दिल्ली के नेतृत्व से अलग करें। दूसरी तरफ आतिशी ने खुद को सीएम के लिए चुने जाने पर अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया है। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 15 सितंबर को जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया, तभी से आतिशी का नाम इस रेस में सबसे आगे था। हालांकि मुख्यमंत्री बनने की रेस में कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय समेत कई नाम थे, लेकिन आखिरकार आतिशी के नाम पर मुहर लगी है। जिस तरह से आतिशी मारलेना की अरविंद केजरीवाल से वैचारिक साम्यता है, वे उनके सुख दुख की साथी रही हैं, उसे देखते हुए पार्टी नेता मानते हैं कि वे केजरीवाल की एक मजबूत सहयोगी साबित हो सकती हैं।